अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश कोर्स के पार्ट नंबर 34 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम पिछली बात से ही आगे चलेंगे। थोड़े से जो चीज़ें आपको कुछ पढ़ा दी हैं, कुछ पढ़ानी रहनी है प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के हवाले से और डेली लाइफ कन्वर्सेशन के हवाले से, तो उस सिलसिले को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स का भी हमारा सिलसिला है, लेकिन साथ में लर्निंग भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बताने हैं, ज़रूरी हैं, जो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने में। तो आज सबसे पहली बात मैं आपके साथ कर लूँ, जो बात हमने पहले पढ़ ली ना, उसी सिलसिले से आगे बढ़ के फिर आज 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें कवर करना है मैंने आज की क्लास में। सबसे पहली बात तो आपने ये जान लिया कि मैंने कहना है अगर कि भाई मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ तो उसकी इंग्लिश क्या होती है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये जुमला बन गया किस मीनिंग में कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके सारे जितने भी सेंटेंसेस इसके आप इसी के अंदर ले लें। ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहता है। ठीक है, दे वांट टू लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वी वांट टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है, आई वांट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। सही है, आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मैं समझना चाहता हूँ जो तुम कह रहे हो। सही, जो तुम कह रहे हो वो मैं समझना चाहता हूँ। तो मतलब सेंटेंसेस जितने भी आप बना लें, सही, कोई भी सब्जेक्ट कर लें, कोई भी ऑब्जेक्ट कर लें, सही, कोई भी आप काम चाहते हैं उसके लिए ये होता है। आप चाहते हैं, जो चाहने वाला होगा उसके बारे में बात होगी ना। सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट लाएंगे तो वो चाह रहा होगा। सही है, वो चाह रहा होगा। सब्जेक्ट ये रहा जुमले का। ठीक है, आए, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद वांट के बाद टू आ जाए और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो मतलब ये वाला काम जो है, ये वाला काम ये कौन चाह रहा है, ये चाह रहा है। सब्जेक्ट पे हमारा फोकस है कि सब्जेक्ट अगर कुछ करना चाहता है ना, कुछ काम करना चाहता है तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ये बात हो गई। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मैं चाहता हूं कि तुम इंग्लिश सीखो, मैं चाहता हूं कि तुम घर जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम टीम में शामिल हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात को समझो। सही है, तो इसके लिए मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा, इसी स्ट्रक्चर को मैं अपने दूसरे मीनिंग में कैसे इस्तेमाल करूँगा, जो अभी मैंने उर्दू आपको बताई है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश फर बोलो। इसकी इंग्लिश कैसे होगी? तो बहुत आसान तरीके है, बहुत ही ईजी तरीका है। सही है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई कार चलाए, मेरा भाई चाहता है कि मैं कार चलाऊँ। अब ये सेंटेंसेस, चाहने वाला जो है वो खुद काम नहीं करना चाह रहा, चाहने वाला चाह रहे कि कोई और वो काम करे। एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि वीडियो पे बहुत मेहनत होती है। एक वीडियो जो आपके पास आती है ना, एक क्लास जो आपके पास आती है, इस पे बहुत सारा टाइम लगता है इसको बनाने में, इसकी एडिटिंग में, इसकी फिनिशिंग में, इसके जो है ना वो अपलोडिंग में, इसके थंबनेल पे, इसके जो है एसईओ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। कोई खामी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई या समझ में आई है, दोनों सूरतों में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतों में आप अपने राय का इजहार किया करें। इससे और लोगों को हेल्प मिलेगी कि ये वीडियो देखने वाली है कि नहीं देखने वाली है, ये देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। अल्फाज से अपने वर्ड्स लिखा करें कमेंट्स में, जो कि लोगों की हेल्प करें इसमें कि लोग इसको ताकि देखें या ना देखें, दोनों सूरतों में। और वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, डबल क्लिक करके वीडियो को आगे ना किया करें। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बात हम कर रहे हैं आई वांट टू लर्न इंग्लिश का मतलब है कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो, सही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश सीखो, चाहने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम सीखो। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा? बहुत सिंपल है, मैं आपको स्ट्रक्चर में नहीं उलझाऊंगा, सिंपल सी बात करूंगा। चाहने वाला मैं हूं, चाहिए, आई वांट, मैं चाहता हूं। ठीक है, तो मैं कहूंगा आई वांट। ठीक है, आई वांट। इसके बाद जो मैं चाहता हूं ना कि जो सीखे, अब मैंने जैसे जुमला बनाया कि मैं चाहता हूं कि तुम सीखो, सही है, जो सीखे, जिससे मैं इंग्लिश सिखवाना चाहता हूं,
ठीक है, जिसे सिखाना चाहता हूँ, तो उसका मैं यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ले आऊँगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई वॉन्ट यू, बाकी सारा का सारा एज इट इज आ जाएगा। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। कोई मुश्किल आ गया? लेकिन ये अगर बनाने के लिए आपको वैसे दे दिया जाए तो आप कुछ और बनाते। तो आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, सही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई इंग्लिश सीखे, आई वॉन्ट माई ब्रदर टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई इंग्लिश सीखे, सही है। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो होम। अच्छा, अब और सब्जेक्ट चेंज करूँ, आप बोलेंगे आई के साथ ही आता है और सब्जेक्ट नहीं आता। अच्छा, मैं बोलता हूँ वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँ, वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँ। दे वॉन्ट मी टू स्पीक इंग्लिश, वो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करूँ। दे वॉन्ट मी टू टॉक इन इंग्लिश। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं समझूँ, सही है। तो मैं समझूँ ना, चाहने वाले वो हैं, दे वॉन्ट मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब और जुमले चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पंखा चलाऊँ, ठीक है, मैं पंखा चलाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पंखा चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टर्न ऑन द फैन। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं पंखा चलाऊँ, दे वॉन्ट मी टू टर्न ऑन द फैन। मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट टीम को ज्वाइन करूँ, आई वॉन्ट टू ज्वाइन क्रिकेट टीम, सही है। लेकिन वो चाहता है कि मैं क्रिकेट टीम को ज्वाइन करूँ, ही वॉन्ट्स मी टू ज्वाइन द क्रिकेट टीम। चाहने वाला कोई और है और काम करने वाला जो होगा वो कोई और होगा। तो जो काम करने वाला होगा ना एक्चुअल, उसे हम वांट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो चाहने वाला होगा वो सब्जेक्ट बनेगा वांट का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम इस जगह पे याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा वांट का, सही है। वांट का ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम नाउन भी ला सकते हैं, प्रोनाउन भी ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी ला सकते हैं और नाउन भी ला सकते हैं, नाउन फ्रेज भी ला सकते हैं यहाँ पे, जिससे हम काम करवाना चाहते हैं या कोई और काम करवाना। यहाँ तो मैं हूं ना काम करने वाला, यहाँ पे वी भी हो सकते हैं, मतलब हम चाहते हैं, दे भी हो सकते हैं, यू भी हो सकता है, नाउन भी आ सकता है, कोई भी, सही है। तो कोई भी आप यहाँ पे, टीचर वांट्स मी टू लर्न इंग्लिश, उस्ताद चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूँ। ठीक है, टीचर चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूँ, तो यहाँ पे हमने उस तरीके से बना लिया। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, काम करने वाला, जिससे काम करवाएंगे वो वांट का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बारे में मैं आपको सेंटेंसेस अभी देता हूँ उर्दू के, ये आप इंग्लिश इसकी बनाइएगा, ये नोट करें अभी फ़िलहाल, फिर आगे भी है, अभी जाइएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम खामोश रहो, नंबर 1 है ये, मैं चाहता हूँ कि तुम खामोश रहो। नंबर 2, नासिर चाहता है कि खालिद क्रिकेट टीम को ज्वाइन करे। नंबर 3, तुम चाहते हो कि मैं जल्दी घर आऊँ। वो चाहती है कि मैं नरमी से बोलूँ, वो चाहती है कि मैं नरमी से बोलूँ। नेक्स्ट है, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हों। हम चाहते हैं कि तुम पुलिस को बुलाओ, हम चाहते हैं कि तुम पुलिस को बुलाओ। इन सेंटेंसेस की आप इंग्लिश बना के मुझे सेंड कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं हैज़ हैव की, सही है। हैज़ और हैव एज अ मेन वर्ब, ठीक है। एक तो आपने पहले भी पढ़ा है कि हैव यू एवर बीन टू दुबई, सही है। क्या आप कभी दुबई गए हैं? तो वहाँ भी हैज़ और हैव आया है, सही। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात होगी तो हैज़ आएगा, उसके अलावा के लिए हैव आएगा, सही। जहाँ जहाँ पे एस लगता है वहाँ पे हैज़ आएगा, जहाँ जहाँ एस नहीं लगता वहाँ पे हैव आएगा, सिंपल सी बात है। तो वो जो हमने पढ़ा था ना वो वाला, वो हैज़ और हैव है, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, वो परफेक्ट टेंस में है, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के तौर पे नहीं है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ हैज़ हैव मेन वर्ब के तौर पर, तो ये प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात हो रही है ना। प्रेजेंट सिंपल में हैज़ और हैव सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के तौर पर ही आता है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नहीं आता, ठीक है। तो चुका हूँ चुके वाले मीनिंग नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे हैज़ हैव के आने का मकसद क्या होता है? पोजीशन ज़ाहिर करना, ठीक है, यानी कब्ज़ा किसी चीज़ पे मेरा है तो मैं हैज़ हैव का इस्तेमाल करूँगा। या मिल्कियत को ज़ाहिर करना, यानी मैं किसी चीज़ को ऑन करता हूँ, मैं मालिक हूँ किसी चीज़ का, तो उसके लिए हैज़ हैव का इस्तेमाल करूँगा। या कोई चीज़, किसी चीज़ के साथ मेरा कोई रिलेशन है, सही है, तो रिलेशन को जाहिर करने के लिए भी हैज़ हैव का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ वाइफ, मेरी वाइफ है, तो वाइफ पे ना कब्ज़ा है ना पोजीशन है, ठीक है। तो इस पे क्या है? इसके साथ रिलेशन है, ताल्लुक़ है, सही है। तो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा? हैज़ हैव का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो कब्ज़े के लिए भी आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, सही है। ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या है इसका? वही
स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल में सारा एक ही स्ट्रक्चर है, बस खाली घुमा फिरा के बात होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सही, और रिमेनिंग, सही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन, मेरे पास मेरा एक खूबसूरत बाग है। मेरा एक खूबसूरत बाग है ये भी कह सकते हैं, मेरे पास एक खूबसूरत बाग है ये भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम ही है तकरीबन। तो क्या मतलब होगा इसका कि मैं मालिक हूँ उसका, सही है। मेरा एक खूबसूरत बागीचा है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं ऑनरशिप का इजहार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ही के साथ होगा, ही सब्जेक्ट आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट आएगा जहाँ पे हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, तो हैव के साथ आप एस नहीं लगाए, ये नहीं कहा, ये ना होगा आप कहें भाई ही हैव्स अ ब्यूटीफुल, हैव्स नहीं, एस नहीं लगेगा हैव के साथ, उसके लिए अलग वर्ब है। ये सबसे थोड़ा सा सेपरेट वर्ब है, हट के थोड़ा सा बाकी वर्ब से। बाकी वर्ब के साथ आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे आपको हैज़ लाना है, हैव लाना ही नहीं है, जाओ, ठीक है, हैज़ लाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट आ गया तो मैं हैज़ लेके आ गया, तो कार उसकी मिल्कियत में है, ठीक है, वो ऑनर है उसका। उस सूरत में भी आप यहाँ पे ऑनरशिप के लिए भी कार का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैज़ का ऑनरशिप की मीनिंग में भी हैज़ हैव का दोनों का इस्तेमाल होता है, सही है। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, आई डोंट हैव, डोंट लगा देंगे यहाँ पे, हैव नॉट नहीं लगाइएगा, हैव नॉट गलत हो जाएगा, आई डोंट हैव, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव के लिए आपको डोंट लगाना है, इंट्रोगेटिव के लिए आपको डू लगाना है या डज लगाना है, नेगेटिव के लिए डज नॉट या डोंट लगाना है, डजेंट या डोंट लगाना है नेगेटिव के लिए, वही स्ट्रक्चर वही है सारा। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, मेरे पास खूबसूरत बागीचा नहीं है, या ही डोंट हैव। अच्छा, डोंट अगर लग जाएगा तो हमने वर्ब के साथ एस नहीं लगाना ना, आपको याद है ना, जब हम डज नॉट लगाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल जब हम डज नॉट लगा लेंगे, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम नेगेटिव में डज नॉट लगाएंगे। जब डज नॉट लगाएंगे तो हम उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तो नहीं लगाते ना, सिर्फ अफर्मेटिव में एस लगाते हैं। तो हैज़ का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में आपको हैज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको क्योंकि डज लगाना है तो इस वजह से आपने हैव का इस्तेमाल करना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, ही हैज़ अ कार, ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट हैव अ कार। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डज ही हैव अ कार, ठीक। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया पूरा। अभी आपको सेंटेंसेस देना, आपने इसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, हैव आई सब्जेक्ट आ गया, ये हैव आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अ ब्यूटीफुल गार्डन पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हैव का ऑब्जेक्ट है। जिस चीज़ के आप मालिक बनेंगे, जिस चीज़ के आपके साथ ताल्लुक है, जिस चीज़ के आपके साथ रिलेशन है, जो आपके कब्जे में, वो सारा हैज़ हैव का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, इंग्लिश में। अभी हम चल रहे हैं आगे थोड़े से, मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, 5 सेंटेंसेस आपको मैं बोलूँगा अभी, तो उन 5 सेंटेंसेस की आपने इंग्लिश भी बनानी है, यही हैज़ और हैव वाले हैं, सही है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको बोलूँगा, आपने अफर्मेटिव की भी इंग्लिश बनानी है, फिर नेगेटिव भी बनाना है, उनका इंट्रोगेटिव भी बनाना है। काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, मेहनत करेंगे, जितना मेहनत करेंगे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, जितना मेहनत करेंगे। समझ में आ रही ना बात आपको, तो ये आपके फ़ायदे के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। इंशाल्लाह आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, तो ये आपके लिए काम है, सही है। क्योंकि आप लोग जितने भी मेरे साथ आए हैं ना, हम भी फ़ीस के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं और आप भी मजबूरी से नहीं पढ़ रहे हैं। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं, वो शौक़ से पढ़ रहे हैं, जितने भी सीखने वाले हैं। तो शौक़ वालों के लिए ना फिर कोई रुकावट नहीं होती है, वो टाइम भी निकाल लेते हैं, वो काम कर भी देते हैं। आप भी शौकीन बनिए, घबराइएगा नहीं, टाइम थोड़ा सा दे दीजिएगा, खैर है, 1 घंटा सोने से भी, अगर नींद से भी निकाल देंगे आप तो कोई मसला नहीं है, समझें बात को। लेकिन आप इसका जो नतीजा होगा ना, वो फॉर एवर है, हमेशा के लिए होगा इंशाल्लाह। नंबर 1, मेरे पास एक साइकिल है, सिंपल सेंटेंस है। मज़ा तब आएगा जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, उनमें बड़ा मज़ा होगा फिर। नंबर 2, उसके पास एक गोल्डन घड़ी है, सही है, सुनहरी घड़ी है, लेकिन गोल्डन ही बोलते हैं हम उर्दू में भी अक्सर, तो मैंने गोल्डन ही बोल दी। उसके पास एक गोल्डन घड़ी है। नंबर 3, तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है। नंबर 4, मेरे टीचर के पास बहुत सारी किताबें हैं। नंबर 5, अली और सना के 2 बच्चे हैं। ये 5 सेंटेंसेस आपके पास हो गए। अफर्मेटिव के मैंने बोले हैं, आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बना के लाना है। अब एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद हम अपना काम ख़त्म कर देंगे। और भी मैंने वैसे पढ़ाना था, लेकिन ज़रा लंबा ना हो जाए काम ना, आपको काम लिखने के लिए ज़्यादा दे दिया मैंने आज। तो हैज़ हैव जो है ना, हैज़ हैव जो वर्ब है, ये वर्ब आपके पास जो लिखे हुए हैं,
ये हैज़ हैव जो वर्ब्स हैं इनकी दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। ज़रा डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं, आपको वैसे एक सरसरी तौर पे ब्रीफिंग आपको दूंगा मैं इनके बारे में कि हैज़ हैव की दो सिचुएशंस हैं। एक कहलाता है ये वर्ब्स है ना, दो हैसियत से ये वर्ब इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब के तौर पर दो हैसियतों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1 एक होता है स्टैटिव वर्ब, क्या होता है स्टैटिव, सही है। और नंबर 2 होता है डायनेमिक, क्या होता है डायनेमिक वर्ब। स्टैटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और डायनेमिक वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। स्टैटिव वर्ब जो हमने इस्तेमाल आपको इसका सिखा दिया, सही है, मिल्कियत के लिए, रिलेशन के लिए या फिर कब्ज़े के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सही है। मिल्कियत, ताल्लुक़ या कब्ज़े के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टैटिव वर्ब के तौर पर, जो मैंने आपको सिखा दिया। एक होता है इसका यूज़ डायनेमिक वर्ब के तौर पर भी होता है। ये बातें बड़ी काम की बातें, मैं आपको बताऊँ, ये बातें अभी मेरे जहन में अभी आ गई। ये मेरे प्लान में पहले मेरे प्लान में कुछ और था आज आपको सिखाने के लिए इसके बाद, लेकिन अभी अचानक मेरे जहन में आ गई। आप भी इससे फ़ायदा उठाइए। एज अ मैन वर्ब दो टाइप्स आपको बताइए, एक स्टैटिव और एक डायनेमिक। स्टैटिव तो ये हो गया कि जिसमें आप ताल्लुक़, मिल्कियत या फिर कब्ज़े का इजहार करते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी टाइप आती है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक में इनमें कोई काम हो रहा होता है, कोई काम होता हुआ नज़र आता है आपको। मैं आसानी से आपको बता दूं ना कि अब आई हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, मेरे पास एक खूबसूरत गार्डन है, तो हैज़ कोई ऐसा एक्शन कोई नहीं हो रहा है, ऐसा हैज़ का कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि गार्डन जो है वो सब्जेक्ट के पास है, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पे, उसकी मिल्कियत बता रहा है या उसकी पोजीशन बता रहा है या उसका ताल्लुक़ बता रहा है। आई हैव अ वाइफ, मेरी एक वाइफ है, मेरी एक बीवी है। तो आई हैव अ चाइल्ड, मेरा एक बच्चा है, ठीक है। आई हैव 5 सिबलिंग्स, मेरे 5 बहन भाई हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हम डायरेक्ट जाके रिलेशन बता रहे हैं, हैव का कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। समझ रहे हैं बात को, मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब इसके मुकाबले में जब दूसरी चीज़ आएगी ना, तो वो कहते हैं ना, आप दरस निज़ामी वाले समझते होंगे इस बात को, वो कहते हैं ना कि तोरफुल अशियाओ बिअद्दादिहा, चीज़ें जो हैं वो अपने मुखालिफ से पहचानी जाती हैं। तो स्टैटिव की एग्जांपल तो आपके सामने होगी, आप बोलेंगे सर ये डायनेमिक की एग्जांपल क्या होगी। मैं देता हूँ अभी, आपने सुना भी होगा लेकिन आपके जहन में अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। कितना सिंपल सेंटेंस आपके सामने आ गया डायनेमिक के तौर पर। आई हैव लंच एट 12 o'clock, मैं 12 बजे खाना खाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हैव आया, ये हैव यहाँ पर मिल्कियत नहीं जाहिर कर रहा, हैव यहाँ पर ताल्लुक़ जाहिर नहीं कर रहा, हैव यहाँ पर कब्ज़ा जाहिर नहीं कर रहा, ठीक। 12 बजे मेरे पास नाश्ता होता है, ये नहीं कहते हम, इस सेंस में इस्तेमाल नहीं होता इसका। यहाँ पे इसके इस्तेमाल है खाने के मीनिंग में, मैं खाना खाता हूँ। आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ। आई हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करें, कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ब हो रहा है ना, पीना, खाना, सही है। जिस के साथ आप जोड़ेंगे उसके साथ ये जुड़ जाएगा, वो मीनिंग देगा आपको, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं डायनेमिक वर्ब। क्या कहते हैं, डायनेमिक वर्ब। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मैं बता दूं, एक बात बता रहा हूं, उसके बाद हम जा रहे हैं। ये जो हैज़ हैव का इस्तेमाल हमने स्टैटिव वर्ब के तौर पे किया है ना, स्टैटिव वर्ब के तौर पर, ये सिर्फ सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंस में। अच्छा, ये वाला इस्तेमाल इसका कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल गार्डन, नहीं, कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ये बड़ी काम की बात है। अच्छा, यहाँ पर जो हैव है इसका कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, कंटिन्यूअस में इस मीनिंग में इस्तेमाल होगा। आई एम हैविंग, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, किसी से पूछता हूँ मैं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तुम क्या कर रहे हो अभी इस वक्त क्या कर रहे हो। तो आगे से जवाब देगा, आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो उस डायनेमिक की मीनिंग में ये कंटिन्यूअस में जाएगा, लेकिन स्टैटिव मीनिंग में ये कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। इस बात को आपने अपने जहन में बिठा लेना है पक्का करके। अगर अभी मेरी बात आपको कंप्लीट समझ में नहीं आई ना, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा,
या व्हाट्सअप पे वॉइस करके मुझसे पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।